न्यूज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आपको बता दें कि आज राजधानी लखनऊ में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, सुप्रिया श्रीनेत और अन्य नेतागण और समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा प्रमुख अखिलेश यादव शामिल हुए। गौर करने की बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मुद्दों पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने स्पष्ट बात की, पत्रकारों के जवाब भी दिए। लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जिस तरह से एक बात कही कि 4 जून को फ्रीडम ऑफ प्रेस आपको दिखेगी, लेकिन जहां एक तरफ अखिलेश यादव फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, वहीं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और आज की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रीडम ऑफ प्रेस कहीं भी नजर नहीं आई। चंद गोदी मीडिया के पत्रकारों के नाम लिस्ट में गए और उन्हीं पत्रकारों को सवाल करने का मौका दिया गया, जबकि वो पत्रकार जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए पत्रकार हैं, जो लगातार इंडिया गठबंधन और कांग्रेस और सपा की नीतियों को लोगों के तक पहुंचा रहे हैं, उन पत्रकारों को मौका नहीं दिया गया। देखने वाली बात यह होगी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपनी बात में कितना खरा उतरेंगे अगर 4 जून को जनादेश इंडिया गठबंधन के पक्ष में आता है। फिलहाल पूर्वांचल की गुड़ागणित भी बिगड़ती नजर आ रही है। धनंजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दिया। सवाल ये पैदा होता है कि सपा प्रमुख का जो बयान आया कि उत्तर प्रदेश में 79 सीटें गठबंधन को जा रही है और 1 सीट पर हम लड़ रहे हैं, यानी कि वाराणसी की सीट। और करने की बात यह होगी कि 4 जून को क्या होगा, क्या फैसला आएगा। इसके इतर अगर बात करें, ये पहली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज राजधानी लखनऊ में इंडिया गठबंधन की। वक्त कम रह गया है, इसके साथ ही पत्रकारों में भी काफी कार्यकर्ताओं में भी काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि इस तरह से इंडिया गठबंधन जो एनडीए से लड़ाई लड़ रहा है, क्या इस लड़ाई को ऐसे जीता जा सकता है। फिलहाल के लिए न्यूज अड्डा पर पल पल की ताजा खबरें, ताजा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और हमारे गठबंधन के बड़े साथी श्री अखिलेश जी और इस मंच पर बैठे हुए सभी मेरे दोस्तों और यहाँ पर पधारे हुए हमारे मीडिया के सारे बंधुओं मित्रों, ये नहीं कहता मेरे परिवार के लोग बोलिए, तो सभी मेरे दोस्त हैं, सभी आप हमारे अपने इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद के साथ यहाँ पर आए हैं, इसलिए आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तो जानते हैं मैं कर्नाटक से आया हूँ और मेरी पैदाइश बीदर डिस्ट्रिक्ट में हुई और वहाँ से जब हैदराबाद लिबरेशन के वक्त वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी जब हुई, तब मुझे गुलबर्गा लाया गया मेरे पिताजी ने। मेरा घर पूरा जल के खाक हुआ था। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे चाचा सभी उसमें ख़त्म हुए थे। तो मेरे पिताजी ने जो बाहर खेत में काम कर रहे थे, वो उन्होंने उठा के मेरे को यहाँ
गुलबर्गा में घूमते घूमते गुलबर्गा आए और गुलबर्गा में ही थोड़ी सी पढ़ाई वहीं पर हो गई और उसके बाद में मैं एक ही आदमी अपने घर में था तो इसलिए मुझे हर चीज़ में दिक्कत होती थी। फिर मैं लेकिन थोड़ा लड़ाकू रहने से अब तक मैं जिंदा हूँ। तो ये मेरी अल्प परिचय आपको मैं देना चाहता हूँ। और मैं बहुत से चुनाव लड़ा, आप लोगों की दुआ, बुजुर्गों की दुआ, बहुत से हर एक चुनाव में मुझे कांग्रेस ने जिताया और एक ही इलेक्शन 2019 का था, उसमें मुझे थोड़ा सा पीछे हाथ हो गई। फिर भी परवाह नहीं है, तो अपनी बात तुम्हारे पास इसलिए रख रहा हूँ कि बहुत से हमारे दोस्तों को अपने बारे में मालूम नहीं होता, क्यों दूसरे लोग भी ये वो ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेके पूछते भी नहीं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बड़ा महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि अभी तक 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। हो सकता है आप लोगों को ताजुब होगा, ये इलेक्शन रहने की वजह से हर लोग ये अचंभे से ही इसको देखते हैं। और 2024 का चुनाव देश का सबसे बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का ये चुनाव है और एक विचारधारा का चुनाव है। हम 2 विचारधाराओं के बीच लड़ रहे हैं। भूल गया। शुरू करूं? तो ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई भी है। जी, जिनकी बात सुन रहे थे आदरणीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी के उपस्थित सभी हमारे नेता और समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी, पार्टी के सभी नेता और प्रेस के साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। चौथे चरण का चुनाव खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था पहाड़ चढ़ चुका है, चोटी से अब उतरना शुरू हो गया है, अब लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। मैं अपने प्रेस के साथियों को भी 4 जून के जो सुनहरा समय आने वाला है उसके लिए बधाई दूंगा कि उस दिन फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी होगा। मीडिया मुक्ति और फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन भी 4 जून होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेगेटिव नैरेटिव में उलझ गई है और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं 10 साल दिल्ली की सरकार और लगभग 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में हर बात उनकी झूठी निकली, वादे उनके झूठे निकले। और हाल में जो हम लोगों ने उनका चुनाव देखा है
वो उनकी बूथ कमेटियां लूट कमेटी के तरह काम करने लगी हैं। और जो जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धंस गया है, और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। जो उन्हें अपने काम पर वोट मांगना था, वो अपनी भाषणों में भाषा बदल दी है। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है। वो बदलाव 4 जून को आने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तमाम जो जनता के लिए और जो हमारा किसान बैठा देख रहा है कि किसान